हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि हम अपनी ईपीआई स्पेसिफिकेशन में क्वेरी पैरामीटर्स कैसे डिफाइन करेंगे। तो जो आज का हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि हम कैसे यूआरआई पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं यूआरआई पैरामीटर्स क्या करते हैं, किसी भी स्पेसिफिक रिसोर्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूआरआई पैरामीटर। फॉर एन एग्जांपल, दिस एंड पॉइंट जो स्टूडेंट्स एंड पॉइंट है, यहाँ पर मैं मुझे अगर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए मैं यूआरआई पैरामीटर का यूज करूंगा। तो जैसे कि आप अगर इस यूआरएल को देखते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी आपका क्या है, एक यूआरआई पैरामीटर है। तो जब आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी ना, ये जो ट्रिपल वन है, ये आपके यूआरआई पैरामीटर की जगह पर चली जाएगी। तो इसको अभी समझते हैं। यहाँ पर चलते हैं कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे ही आप अपना जो एंड पॉइंट है ना स्टूडेंट्स, एंटर करेंगे और उसके बाद आपको करना क्या है, आपको एक अपना यूआरआई पैरामीटर डिफाइन करना है। दैट इज कैसे डिफाइन करेंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको उस पैरामीटर का नेम लिखना है, दैट इज स्टूडेंट आईडी। ओके, देन कॉलन। इसके बाद अब आपको इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट यानी स्टूडेंट्स स्लैश, अगर आप यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स स्लैश स्टूडेंट आईडी, इसके लिए अब हमें क्या करना है, एक मेथड मैं डिफाइन कर रहा हूँ। दैट इज अब आप ऑटोमेटिक देखेंगे मेथड्स का हमारे पास ऑप्शन आ गया है, राइट। तो मेथड्स डिफाइन करने से पहले जैसे कि मैंने बताया बताया आपको यहाँ पर हमें यूआरआई पैरामीटर्स के बारे में बात करनी है, यानी कि डिफाइन करना है। तो हमारा जो क्या होगा, आप ऑप्शन दिख रहा है पैरामीटर्स में यूआरआई पैरामीटर्स, इस पर क्लिक करना है और आप देखेंगे ऑटोमेटिक आपको पैरामीटर्स में वो नेम मिल जाएगा, जो आपने नेम यहाँ दिया था वही यहाँ पर आ जाएगा। तो जो हमारा पैरामीटर है दैट इज स्टूडेंट आईडी, राइट। तो अभी हमें करना क्या है, अब ये जो हमारा यूआरआई पैराम है स्टूडेंट आईडी, अब इसका जो हमें क्या करेंगे, कुछ चीजें डिफाइन कर देंगे, किस टाइप का होगा, यानी किस टाइप की वैल्यू पास करेंगे, वो हम पास करेंगे इसमें इंटीजर। इसमें हम पास करेंगे इंटीजर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे इंटीजर एंड आप डिफाइन कर सकते हैं कि रिक्वायर्ड ट्रू है या फिर फॉल्स। बाय डिफॉल्ट हमें पता है ट्रू होता है, स्टिल यहाँ पर मैंने उसको एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने रिक्वायर्ड ट्रू कर दिया। आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखना है तो आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, जैसे कि टू गेट स्टूडेंट info on the basis of स्टूडेंट आईडी, यानी जिस जो भी हम स्टूडेंट आईडी पास करेंगे उस स्टूडेंट की हमको इन्फो मिल जाएगी। तो ये हमारी जो डिटेल्स है वो यूआरआई पैरामीटर्स की हमने यहाँ पर स्पेसिफाई की है। नेक्स्ट आपको करना क्या है, अभी हमें इसके लिए डिफाइन करना है मेथड। तो अगर आप बात करेंगे मेथड की, कहाँ पर डिफाइन करेंगे, जो यूआरआई पैरामीटर है उसी के इंडेंटेशन में आपको क्या करना है, मेथड डिफाइन करना है, राइट। बिकॉज यूआरआई पैरामीटर जहाँ पर लिखा हुआ है उसी के ठीक नीचे आप डिफाइन करेंगे, यानी कि इट विल बी अंडर आपका जो स्लैश स्टूडेंट आईडी एंड पॉइंट है, इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें कौन सा मेथड डिफाइन करना है, लाइक गेट, गेट मेथड, राइट। तो गेट मेथड के लिए हमारा अभी क्या होगा, रिसोर्स मेथड, राइट। रिक्वेस्ट नहीं है कुछ भी, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स कोड हमारा क्या होगा 200 एंड आई डोंट नो, काफी ज्यादा इंडेंटेशन लेगा, आई एम नॉट श्योर कि ऐसा क्यों हो रहा है। 200 देन बॉडी, इतना इंडेंटेशन क्यों ले रहा है, आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आई होप इट विल नॉट गिव एरर। बॉडी एंड एप्लीकेशन जेसन, देन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आपका एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट में हम कुछ चीजें डिफाइन कर देंगे, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी फॉर एन एग्जाम्पल 111 एंड स्टूडेंट नेम, दैट इज लाइक शौर्य, एंड स्टूडेंट
ओके फाइन, टू थिंग्स आर फाइन, दो चीजें ही रखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक यूआरआई पैराम डिफाइन कर दिया है विद द हेल्प ऑफ दिस टैग यूआरआई पैरामीटर, और यूआरआई पैरामीटर का नेम स्टूडेंट आईडी ऑटोमेटिक लिया था उसने यहाँ से। ओके ओके, सो अभी इसे क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद जैसे मैंने सेव किया, अब आप देखेंगे इधर हमारे पास क्या था, ईपीआई एंड पॉइंट्स, एक स्लैश स्टूडेंट्स था, एक दूसरा एंड पॉइंट क्या, स्लैश स्टूडेंट आईडी। और इस एंड पॉइंट स्लैश स्टूडेंट आईडी, इसके लिए हमारे पास एक मेथड है। कौन सा मेथड है, ये वाला मेथड, ये गेट मेथड जो भी हमने डिफाइन किया है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे, ट्राइड पर क्लिक करते हैं, ट्राइड पर क्लिक करेंगे तो रिक्वायर्ड फील्ड है, तो स्टार आ रहा है इसके सामने, ऑटोमेटिक यहाँ पे जीरो फील्ड है। ओके, तो आप अगर हटाते हैं जीरो को तो दिखाएगा स्टूडेंट इज इनवैलिड, तो आपको कोई स्टूडेंट आईडी पास करनी है। एंड देन अगर आप सेंड करते हैं रिक्वेस्ट तो आपको 200 ओके मिल गया, यानी सक्सेसफुली आपको रिस्पांस मिल चुका है, दैट इज स्टूडेंट आईडी, जो कि यहाँ पर हमने एग्जांपल में सेट किया था। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप यूआरआई पैरामीटर डिफाइन करेंगे अपनी रेमल स्पेसिफिकेशन में। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, और कहाँ पर क्या कब चीज यूज करनी है, तो वो चीजें आपको प्रैक्टिस से आएंगी, याद करने की चीज नहीं है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। बस इंडेंटेशन का याद रखना है आपको, जो कि मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ आपको उस तरीके से समझाने की, जो कि हमारे ये जो एंड पॉइंट था, जैसे ही मैंने इसके एंटर किया था तो ऑटोमेटिक वो इंडेंटेशन ले लेता है। तो आप जैसे कोड लिखें, जैसे जैसे आप ये स्पेसिफिकेशंस लिखेंगे आपको क्लियर होती जाएगी चीजें। अगर स्टिल कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा और आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।